पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है भारत। क्या है G20? कौन से देश हैं इसका हिस्सा और क्या है इसका काम? G20 की 18वीं समिट इस साल 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। इस साल भारत पहली बार G20 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए काफी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली को सजाया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करने वाले G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए एक बड़ा मौका है। क्या है पूरी खबर? वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और आपको बता दें कि अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। आइए आपको बताते हैं कि क्या है G20, कौन से देश हैं इसका हिस्सा और ये क्या काम करता है। G20 को ग्रुप ओन ऑफ 20 कहा जाता है। इस समूह के 19 देश सदस्य हैं। ग्रुप का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है। G20 समिट का आयोजन साल में एक बार होता है। हालांकि 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 साल में G20 समिट का आयोजन दो बार किया गया था। इस सम्मेलन में ग्रुप के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है और कुछ अन्य देशों को भी बुलाया जाता है। इसके बाद सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है। हर साल अलग देश करता है अध्यक्षता। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को यह जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। क्या है G20 का काम? G20 का मूल एजेंडा आर्थिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समानांतर तरीकों से चर्चा होती है। पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। चूंकि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सा G20 देशों का है, वहीं दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ समन्वय बनाना और नेगोशिएट करना होता है। कई अन्य देशों और संगठनों को भी किया जाता है आमंत्रित G20 की बैठक में। इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। ये देश हैं बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वैध परमिशन के साथ इन्हें मिलेगी एंट्री। ट्रांसपोर्ट विभाग ने आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति के काम में लगे वाहनों को वैध नो एंट्री परमिशन के साथ दिल्ली में घुसने की इजाजत दी होगी। राजधानी के नई दिल्ली क्षेत्र को कंट्रोल जोन I घोषित किया गया है। नई दिल्ली में ये 8 सितंबर 2023 से सुबह 5 बजे से 10 सितंबर 2000 तक 11:59 तक लागू रहेगा। कंट्रोल जोन I वह क्षेत्र होता है जहां कुछ विशेष लोगों को ही इस नियम के लागू होने के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाती है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैध परमिट होना लाजमी है। नई दिल्ली में चलने के लिए इन्हें मिलेगी छूट। समिट के दौरान पूरे रिंग रोड, महात्मा गांधी मार्ग पर 8 सितंबर सुबह 5 बजे से 10 सितंबर 2023 तक रेगुलेटेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान बोनाफाइड यानी प्रमाणिक निवासियों, अधिकृत वाहन, आपातकालीन वाहन को आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्रियों को ही नई दिल्ली क्षेत्र की सड़कों पर चलने की अनुमति होगी। दिल्ली में पहले से मौजूद सभी तरह बस सेवाओं और व्यावसायिक वाहन को रिंग रोड
और दूसरे रास्तों से बॉर्डर तक जाने की इजाजत होगी। G20 की बैठक के दौरान लागू रहेंगे ये प्रतिबंध। दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजधानी दिल्ली को 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के मद्देनजर भव्य रूप से सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान कुछ जरूरी कामों को छोड़कर दिल्ली NCR में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी कड़ी में गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। मंगलवार यानी 5 सितंबर को ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली के मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर से कोई भी माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और इंटरस्टेट सिटी बसों को आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंध 7 सितंबर और 8 सितंबर 2023 की रात 12 बजे से 10 सितंबर 2023 रात 11:59 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो देर ना करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।